मशहूर कहावत है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जहां पर अमीर लोग रहते हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान एक अमीर ज़मीन है जिसे गरीब लोगों ने संभाला हुआ है। दोस्तों, हमारी ज़मीन के नीचे 6 ट्रिलियन डॉलर्स के ख़जाने दफन हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज अचानक दुनिया को हमारा ख्याल कैसे आ गया है? क्यों बैरिक गोल्ड आज वापस आया? क्यों सऊदी अरेबिया रेकॉर्डिंग में बिलियंस लगा रहा है? और क्यों चाइना और अमेरिका की नज़र हमारे बलूचिस्तान पर है? जवाब सिंपल है, फ्यूचर। दोस्तों, दुनिया ऑयल से निकलकर मिनरल्स पर शिफ्ट हो रही है और आज पाकिस्तान के पास वो मेन्यू कार्ड है जिसकी दुनिया को अशद ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम उस खजाने का हिसाब लगाएंगे जो दुनिया की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत कॉपर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स, विंड टरबाइन्स और सोलर पैनल्स सब कॉपर के बगैर बेकार हैं। दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक कार में आम गाड़ी से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है और कॉपर पूरी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है। और दोस्तों यहाँ एंट्री होती है रैकोडिक की। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ ये कान दुनिया के टॉप 5 कॉपर रिजर्व्स में शामिल है। यहाँ तकरीबन 5.9 बिलियन टन्स और मौजूद है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बैरिक गोल्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, उसने पाकिस्तान के साथ $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील की है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रैकोडिक अगले 50 साल तक दुनिया की कॉपर की प्यास बुझा सकता है। ये सिर्फ एक कार नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोस्तों, रेकोडिक का मतलब बलोची ज़ुबान में रेत का टीला है। लेकिन ये रेत का टीला नहीं, ये सोना है। रेकोडिक में 41 मिलियन ऑन्सेस गोल्ड के रिजर्व्स हैं। अगर आज के रेट से हिसाब लगाएं तो ये अरबों डॉलर्स बनते हैं। लेकिन सिर्फ रेकोडिक नहीं, चिनियोट में भी आयरन और कॉपर के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। हमारे पास वो चीज़ है जिसके लिए पुराने ज़माने में जंगें लड़ी जाती थी। मसला सिर्फ ये था कि हमारे पास इसे निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के आने के बाद रुकावटें हटाई जा रही हैं ताकि ये सोना ज़मीन से निकालकर स्टेट बैंक के रिजर्व्स में आ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसमें पाकिस्तान की मोनोपोली है, पिंक सॉल्ट। दोस्तों, दुनिया में पिंक सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस सॉल्ट को कौड़ियों के भाव इंडिया को बेचते रहे हैं। इंडिया इसे पैक करता, हिमालयन पिंक सॉल्ट का टैग लगाता और दुनिया को 10 गुना महंगा बेचता। लेकिन अब हकीकत बदल चुकी है। पाकिस्तान अब इसकी GI टैगिंग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन करवा रहा है। यानी अब दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट को अपना कहकर नहीं बेचेगा। ये नमक सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि हेल्थ लैम्प्स और थेरेपी के लिए यूरोप और अमेरिका में हाथों हाथ बिकता है। ये वो वाइट गोल्ड है जिसकी कदर हमने देर से की। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। KPK और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में वो पत्थर छुपे हैं जो टेक वार्स का अहम हिस्सा हैं। नंबर 1 इज़ क्रोमाइट। पाकिस्तान दुनिया के बड़े क्रोमाइट प्रोड्यूसर में से एक है जो स्टील और डिफेंस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नंबर 2 इज़ जेमस्टोन। सवात के एमराल्ड, जमुर्द और कश्मीर के रूबीज, याकूत दुनिया के बेहतरीन माने जाते हैं। नंबर 3 इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो मिनरल्स हैं जो माइक्रोचिप्स और मिसाइल्स में यूज़ होते हैं। चाइना इनका बादशाह है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में भी इनके ट्रेसेस मौजूद हैं। अगर हमने इन्हें सही तरह एक्सप्लोर किया तो पाकिस्तान ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। तो सवाल यह है कि अगर इतना खजाना है तो हम लोग गरीब क्यों हैं? जवाब है सिक्योरिटी और पॉलिसी मेकिंग। सालों तक हमने इन खजानों को ज़मीन के अंदर दफन रहने दिया। क्यों? क्योंकि हम कंपनीज को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। दुनिया को मजबूरन पाकिस्तान में आना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ये रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया का रेकोडिक में इंटरेस्ट और चाइना का सी पैक के थ्रू माइनिंग मशीनरी लेकर आना इस बात का सबूत है कि गेम ऑन है। दोस्तों, पाकिस्तान का फ्यूचर अब कॉटन या टेक्सटाइल पर नहीं बल्कि इन पत्थरों पर है। लेकिन शर्त यह है कि हम इसकी कमाई अवाम पर लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कामयाबी के मुसाफिर को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।